ना कोई फ्रिज है ना कपड़े धोने वाली मशीन है। 21,000 रुपया बिल है। वो जे बिल लैके गए ना दफ्तर वो धक्के मार के बाहर कट रहे हैं। कोई किश्त नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, बिल जमा करवाओ। जिसकी सैलरी 22,000 रुपये है तो वो बिजली के बिल दे या वो अपने बच्चों का पेट पाले। अब तो बिजली के बिल 40,000, 30,000, 20,000 और तनख्वाहें हैं 30,000। बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है उसमें इतना ज़्यादा हम लोग मुतासर है कि हम लोग अपने घरों की सिस्टम पूरे भी नहीं कर पाते। अवाम ख्वार बेपरवाह सरकार बिजली के बिलों में गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कने को तैयार। तारीख की महंगी तरीन बिजली की कीमत में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफा मांग लिया। सेमाही एडजस्टमेंट में 5.5 रुपए और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 7 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। नेप्रा CPPA की दरखास्त पर 30 अगस्त को समाअत करेगी। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से तफसीली ब्रीफिंग मांग ली। सार्फिन को बिजली के बिलों में ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। 22,000 का बिल है, मैं मजदूर बंदा हूँ, कहाँ से अदा करूँ? 16,000 रुपया बिल आया हुआ। कोई खुदा दा खौफ करो। ये जुल्म है, अवाम के साथ इंतहाई जुल्म है। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों के फ्यूज उड़ा दिए। अवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर एहतजाज। भावलपुर, सरगोदा, शकरगढ़, पेशावर, नौशहरा और दीगर शहरों में मुजाहरे। शहरियों ने बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद और पीर महल बार एसोसिएशन की बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। खुदा की पनाह, एक बिल में 13 टैक्स। सोने पर सुहागा ये कि टैक्सों पर ड्यूटी और उस पर फिर टैक्स। बिजली बिल के सरकारी गोरख धंधे में सबसे ज्यादा रकम की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर वसूली। इसकी मंजूरी कैसे होती है और मंजूर कौन करता है? खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। हम हैरान हैं कि एक एक घर का बिल 40,000, 50,000 आया है। पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है कि हम इंशाअल्लाह गली गली, हर कूचे में, हर चौक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर तहसील हेडक्वार्टर में और पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापडा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। मुल्क में बिजली का यूनिट 56 रुपए तक पहुंच गया। बिजली के बिलों में 16 किस्म के टैक्सों से अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता हुकूमतों के गलत मुआहिदों से बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। निगरान हुकूमत ने 20 रुपए पेट्रोल महंगा करके कौम को परेशान कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान। मुल्क में महंगाई का तूफान। अशाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूध, चीनी, अंडे, सब्जियों समेत दीगर अशिया महंगी। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। We are the biggest victim of climate disaster. I'm sure everyone is aware of the floods we experienced. To engage in this relationship, we feel all positivity towards. It does not mean that everything America does or American thinks we agree with. पाक अमरीका ताउन जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वाशिंगटन से तवील मुद्दत शराकत दारी के ख्वाहां। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू में कहा, जरूरी नहीं अमरीका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात भी मौजूद हैं। हमने आलमी अमन के लिए मिलकर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मसला ज्यादा अखराजात और कम वसाइल हैं। पाकिस्तान में जमहूरी अमल तसलसल से जारी है। हुकूमत की तब्दीली आईनी तरीके से अमल में आई। रियासत और अवाम में ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जहां हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। पानी की सतह 22 फुट तक पहुंच चुकी। हज इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिहाड़ी, बुरेवाला, बहावल नगर, लोधरा और बहावलपुर में तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब।
दर्जनों देहात डूब गए। बुरेवाला में इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी, हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना है, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। तमाम जमातों को पता था कि इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्काबंदियां करेगा। CCI इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो वहां से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियों की जरूरत है या नहीं। नून लीगी इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली सामने आ गई। पार्टी जराए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाया जाएगा। जमात के साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में इदारों की बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफे तनकीद बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पसे पर्दा मुहरिकात को सामने लाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने दौर के तरक्याती मंसूबों पर बात करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। जराए के मुताबिक जमात एक बार फिर धड़ेबंदी का शिकार। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ग्रुप और मुस्तफा कमाल ग्रुप आमने सामने। राबिता कमेटी भी 2 हिस्सों में तकसीम। गुज़िश्ता दिनों में 3 बार मुलतवी होने वाला राबिता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की शिरकत मशकूक। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साइड लाइन होने की तैयारियों में। आइंदा आने वाले दिनों में बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। इस वक्त कच्चे की प्रॉब्लम हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिकॉइट्स हो गए हैं, लोगों को रैंसम होता है, फिर उसके प्रोडक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने, जब इलेक्शन में डेट अनाउंस कर देता है। तो आई थिंक नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, विल गो स्ट्रेट अवे फॉर ऑपरेशन एंड नो नेपोटिज्म, नो फेवरेटिज्म। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा, कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का ऐलान। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम समेत मनशियात का खात्मा करने के लिए भी मंसूबाबंदी कर ली। सूबे में अच्छी शोहरत वाले पुलिस अफसरान तयनात करेंगे। एक बंदा मेरा दूसरा टीम का है, वो सामने से वो आ गया, और एक बंदा इसने निकाला, एक बंदा अलिफ काटर ने निकाला, 6 बंदा मैं था, अली भाई था, अली भाई का टीम था, आर्मी था। आर्मी मेरे साथ बहुत तावन के, मेरे साथ नहीं सारा आवाम का, सारा आवाम को मैं ये बोलता हूँ शुक्रिया आर्मी अदा करना है। ऐसे मुश्किल काम चाहिए वो बहुत आसान हो जाएगा। पाक फौज की मदद से चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया। बदगराम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो हबीबुल्लाह की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अवाम की खिदमत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। रेस्क्यू 1112 में भर्ती होने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।